एनसीईआरटी में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंडर जो लाइन लिखी है फर्स्ट पैराग्राफ में कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ये सारी जो है स्टेप्स, ये जो हायरार्की है स्टेप्स की, इन विच हर एक स्टेप जो है वो रैंक या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जैसे ये एक स्टेप है अगर, तो ये किसी रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किंगडम, ठीक है। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये जो कैटेगरीज हैं ये पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इस वजह से इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और सारी कैटेगरीज को साथ में जब लिखते हैं, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जब इसको किसी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे तो वो हायरार्की फॉर्म कर देगा एक, ठीक है, हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक जो कैटेगरी है इसको हम लोग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इन फैक्ट इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। मतलब कि जो हर एक कैटेगरी है उसको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सब एक ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो फिर इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक, तो फिर वो एक रैंक को बताती है जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग कॉमनली टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। अब फिर इसके अलावा एक चीज़ और आती है जिसमें हम लोग अगर स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो स्पीशीज़ है इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो किंगडम होता है इसके अंदर फाइलम आता है, ठीक है, फाइलम के अंदर क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। इसका मतलब है कि स्पीशीज़ में बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं हम लोग ऐसे देखें तो किंगडम में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस वजह से जब हम लोग स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। और फिर हम लोग एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जो स्पीशीज़ होती है वो मोस्ट एक्सक्लूसिव है, मतलब कि इसमें और कोई दूसरा नहीं आता। और जो किंगडम है वो मोस्ट इंक्लूसिव है, मतलब सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो इस वजह से किंगडम जो है वो मोस्ट इंक्लूसिव है और जो स्पीशीज़ है वो मोस्ट एक्सक्लूसिव है। आप किंगडम का याद रखना कि किंगडम में सब कुछ आता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो नीचे आ रहे हैं सारे कैटेगरीज वो सब आते हैं, तो इस वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो मोस्ट इंक्लूसिव है। तो अगर किंगडम मोस्ट इंक्लूसिव है तो फिर जो स्पीशीज़ होगा वो मोस्ट एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स या जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं सिमिलैरिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पे आने पे, ठीक है। बट हम लोग अगर स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो फिर जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं या फिर सिमिलैरिटीज़ वो डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। और जो डाइवर्सिटी या वेरिएशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं ऊपर जाते वक्त, तो फिर जो डाइवर्सिटी है या फिर वेरिएशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और फिर इसी बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं।